एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर शांति से रहते थे। उन सब में एक बंदर सबसे ज्यादा चालाक और होशियार माना जाता था। उसका नाम मट्टू था। मट्टू न सिर्फ फुर्तीला था, बल्कि बहुत समझदार भी था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और जंगल के बच्चों को कहानियां सुनाता जिनमें अक्ल और समझ की बातें होती। एक दिन जंगल में एक अजनबी जादूगरनी आ गई। उसने अपना डेरा पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगाया। देखने में वह एक मासूम बूढ़ी औरत लगती थी, लेकिन असल में वह एक जालिम जादूगरनी थी जो जानवरों को अपनी जादूगरी से वश में करके उनकी ताकत चुरा लेती थी। उसने जंगल के जानवरों को अपनी चालाकी से यह यकीन दिला दिया कि वह उनकी इच्छाएं पूरी कर सकती है। शेर, हाथी, हिरन और कई दूसरे जानवर उसके जाल में फंस गए। किसी को ताकत चाहिए थी, किसी को सुंदरता और किसी को उड़ने की इच्छा थी। जादूगरनी हर किसी को कुछ न कुछ देकर अपनी जादू की किताब में उनके नाम दर्ज करती गई और धीरे धीरे वे सभी उसके गुलाम बनते गए। मट्टू बंदर ने जब देखा कि जंगल के जानवर बदलते जा रहे हैं, उनमें अजीब सी बेहोशी है और वे जादूगरनी की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा कर रहे हैं, तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने ठान लिया कि वह जादूगरनी का राज जानकर उससे जंगल को बचाएगा। मट्टू ने एक योजना बनाई। वह एक आम बंदर के रूप में जादूगरनी के पास गया और कहा, मैं भी ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि सब मुझसे डरें। जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, बहुत आसान है, बस तुम्हें मेरी यह खास शरबत पीनी होगी और मेरी किताब में दस्तखत करने होंगे। मट्टू ने शरबत को ध्यान से देखा। वह तुरंत समझ गया कि यही जादू का जरिया है। उसने चुपके से शरबत की कुछ बूंदें एक छोटे नारियल में भर लीं और बाकी शरबत पी लिया, लेकिन जल्दी से अपनी जेब में रखा हुआ नीम का पत्ता मुंह में चबा लिया ताकि शरबत का असर न हो। जादूगरनी ने जैसे ही किताब निकाली, मट्टू ने नकली दस्तखत करके कहा, मैं कल पूरे दस्तखत कर दूंगा, आज जल्दी है। और वह वहां से निकल आया। रात को मट्टू ने अपनी योजना के अनुसार जंगल के सभी बड़े जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें वह शरबत दिखाया। साथ ही नीम का पत्ता भी दिखाया और समझाया कि कैसे वे सभी जादू के असर में आ गए हैं। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब मट्टू ने शरबत की एक बूंद एक बकरी को पिलाई तो वह बेहोश हो गई। सभी डर गए। मट्टू ने उन्हें नीम के पत्तों का रस पिलाया और सभी को होश में लाया। अब सभी को यकीन हो गया कि जादूगरनी ने उन्हें वश में किया हुआ है। अगले दिन मट्टू ने जादूगरनी के पास जाकर कहा, तुम्हारा राज सब पर उजागर हो चुका है, यह जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। जादूगरनी गुस्से से चिल्लाई, तुम एक मामूली बंदर हो, मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन जैसे ही वह अपनी किताब खोलने लगी, मट्टू ने वही नीम का रस उस पर छिड़क दिया। किताब जलने लगी और जादूगरनी की ताकत कमजोर होने लगी। वह चिल्लाती हुई हवा में गायब हो गई। सभी जानवरों ने खुशी से नारा लगाया, मट्टू जिंदाबाद, मट्टू जंगल का हीरो है। अब जंगल दोबारा खुशी और शांति का स्थान बन गया। मट्टू ने सबसे कहा, याद रखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर वादा सच्चा नहीं होता। हमें होशियार रहना चाहिए और अक्ल से काम लेना चाहिए, न कि लालच में आकर अपनी आजादी किसी को दे दें। इस तरह एक चालाक बंदर ने न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे जंगल को जादूगरनी के चंगुल से बचाया और यह सिखाया कि होशियारी, सच्चाई और समझदारी हर जादू से ज्यादा ताकतवर होती है।